आज मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा आज फ़ायदा होने वाला है और आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इसके लिए ना ही तो आपको किसी सुनार के पास जाना पड़ेगा और ना ही किसी ज्वेलर के पास अपनी ज्वेलरी साफ़ करवाने के लिए। तो अपने सारा ये काम करेंगे आप लोग खुद अपने घर पर। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका बस फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है आज के दिन में विथ ज़ीरो कास्ट। मैं बना रही हूँ चाय, वो चाय जो हम हर रोज़ पीते हैं और डेली पीते हैं और दिन में 2 या 3 दफ़ा भी पी ही लेते हैं। तो वो चाय बनाएँ आप और उसके बाद उसकी जो उसमें रूटीन की तरह बनाएँ, उसको छानें और उसके बाद आप उसको पिएँ। लेकिन ये कि उसका जो छान रह जाए आपके पास, स्पेशली जो उसकी पत्ती होती है, आपने उसको फेंकना नहीं है, जो कि आप हर रोज़ फेंक देते हैं डस्टबिन में। उसी से हम अपने जो अपनी सारी ज्वेलरी उससे हम चमकाएँगे। मैंने सिंपल बनाई है। अगर इसमें आप अदरक डालते हैं या फिर इलायची डालते हैं तो आप उसको निकाल के फेंक दें, सिर्फ पत्ती खाली को रहने दें। क्योंकि आज हम अपनी ज्वेलरी जो चमकाएंगे और साफ़ सुथरी करेंगे वो हम इसी पत्ती से ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। आप इस पत्ती को ले लें और पत्ती में थोड़ा सा आप पानी डाल लें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने डाला, इसमें हाफ़ टेबल स्पून आप सोडे का डाल दें, मीठा सोडा जो आपके पास हर घर में मौजूद होता है। उसको थोड़ा सा आप ऐसे तरह शेक कर लें। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा बॉयल कर लें, एक बॉयल इसको आ जाए। उसके बाद इस तरह 2 कटोरियों में आप इनको डाल के रख लें, क्योंकि हमने अलग-अलग 2 ज्वेलरी को डालना है। गोल्ड को अलग डालना है, अगर आपके पास चांदी की है, सिल्वर है तो वो अलग कटोरी में आप डालेंगे, और आर्टिफिशियल को तो आप जिसमें सोना डालना है उसमें आप एक चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच आप इसमें हल्दी डालेंगे, और साथ में आपके पास जो शैम्पू होता है वो डालें, या फिर सर्फ, मेरे पास लिक्विड सर्फ है तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। ज्वेलरी मेरी थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है गोल्ड वाली, तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि वही मेरी गंदी हुई थी ज़्यादा। चेन वो जो मैं डेली यूज़ करती हूँ तो वो ज़ाहिर सी बात है 6 महीने बाद, साल बाद तो उसका टाइम आ जाता है। दूसरे में जिसमें चांदी डालनी है और आर्टिफिशियल डालना है उसमें आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा टूथपेस्ट आपने डालना है और उसको आप अच्छे तरीके से हिला लेना इन सारी चीज़ों को। उसके बाद ये ज़हन में रहे कि आपने हल्दी डालनी है उसमें, और सर्फ डालना है जिसमें आपने सोना डालना है, गोल्ड की ज्वेलरी डालनी है। दूसरे वाले मैंने जो प्याला है वो अलहदा बनाया है बाउल, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा कोलगेट या फिर टूथपेस्ट, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, यानी टूथपेस्ट ही डाल सर्फ और हल्दी, इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हिलाएं। उसके बाद आप अपनी जो ज्वेलरी आपके पास मौजूद है आप इस दोनों में डाल दें, और इससे आपकी ज्वेलरी इतनी चमकदार हो जाएगी, इतनी शाइन वाली, आपको किसी भी ज्वेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है इसको चमकाने के लिए। नो कॉस्ट है और घर पर आराम से बनाएं, और पत्ती को वेस्ट कर देते हैं उसको यूज़ करें। मीठा सोडा घर में मौजूद होता है, हल्दी भी सब घर में मौजूद होती है, टूथपेस्ट भी मौजूद होता है। तो है ना, बहुत ईजी और आराम से होने वाली ये ट्रिक है। आप इसे आजमाएं और बाहर के चक्कर मार्केट के लगाने से आपकी बिल्कुल जान छूट जाएगी। तो ये इसको थोड़ा सा मैंने रखा था 5-7 मिनट के लिए। तो देखिए अब इसके बाद मैं इसको निकाल रही हूँ, ये मेरी चेन है, और उसके बाद साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मेरे पास सिल्वर नहीं थी तो मैंने आर्टिफिशियल डाली। अगर आपके पास सिल्वर है तो आप इसमें डालें, तो उसको भी से दूसरे वाले में ना डालें। तो इस तरह से मैं इसको दोनों को निकाल रही हूँ, और उसके बाद आप देख सकते हैं इन दोनों ज्वेलरी को मैंने निकाल दिया। अब ये मेरी ज्वेलरी दोनों साफ़ सुथरी हो गई हैं। इनको सिंपल पानी में सबसे पहले मैं खंगालूँगी। जब पानी में सिंपल से खंगाल, लेकिन इसमें 2 दफ़ा खंगालूँगी। एक दफ़ा इसके साथ जो रेजिड्यूज़ इसके साथ लगे हुए होंगे, थोड़ा सा यानी कि ये पत्ती वगैरह का थोड़ा सा जो मिक्सचर बीच में चीज़ें डाली थी, तो ये उसको थोड़ा धोने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 2 दफ़ा इसको मैं कर लूँगी। 2 दफ़ा धोने के बाद आराम से फिर उसके बाद आप इसको मलमल के कपड़े से आप साफ़ करें। साफ़ करने के बाद जो है ना आप इसको इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको निकाल लिया अपनी सारी ज्वेलरी। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको वॉश आउट भी कर लिया। वॉश आउट करने के बाद टूथब्रश आपके पास अगर पड़ा हुआ है तो उसके बाद अगर आप चाहें, आपको ज़रूरत फ़ील हो तो सिंपल ब्रश से, अदरवाइज़ ऐसे भी आपकी ज्वेलरी साफ़ हो जाएगी। अगर आपके पास ब्रश है, टूथब्रश जो हम इस्तेमाल नहीं करते,
तो वो वाला ब्रश आप लें और उससे आप अपनी ज्वेलरी को बीच में से थोड़ा सा साफ़ कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो अगर मुनासिब समझे। अदरवाइज़ ऐसे भी आपकी ज्वेलरी जो है ना बहुत ज़्यादा चमक जाएगी और बहुत ज़्यादा लश्कारे मारेगी। मुझे अभी से अपनी ज्वेलरी देख कर वो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ये बहुत ज़्यादा चमक गई है और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी और शाइन कर रही है। तो इस तरह से करने से और ज़्यादा ये चमकदार हो जाएगी। जब इसको ब्रश लगाऊंगी तो मज़ीद इन्हांस हो जाएगी और बहुत अच्छी लगेगी। तो है ना, बहुत मज़े का, नो कॉस्ट, और इस तरह से पैसों की भी बचत हो जाती है। बाहर बाज़ार के चक्कर लगाने से भी जान छूट जाती है और घर पर आराम से कोई मौका होता है, कोई फंक्शन होते हैं, शादियाँ होती हैं, सर्दियों में स्पेशली ज़्यादा ही होते हैं, फंक्शंस वेयर होते हैं, तो ज्वेलरी का मसला बन जाता है, ज्वेलर के पास जाना पड़ता है और चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो घर पे आराम से इस तरह से साफ़ करें वो सारी चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम छोटे छोटे काम घर पर कर सकते हैं आराम से। उम्मीद है आपको मेरा ये हैक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे और इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये हैक आपने यूज़ किया और आपको कैसा लगा, और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ज्वेलरी साफ़ करने का घर पर ऐसा तरीका आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप इसको 5-7 मिनट के लिए रखें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप इसको आधे घंटे के लिए भी रख लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इसमें केमिकल हमने नहीं डाले, ये केमिकल फ्री है सारी चीज़ें। तो इस पर जिस तरह से ज़िद्दी होता है, कुछ काफ़ी अरसे की ज्वेलरी ख़राब हुई होती है और उस पर ज़्यादा मसला होता है, तो उसको आप आधे घंटे के लिए भी रखें। अदरवाइज़ नॉर्मल जो रूटीन वाइज होता है, हल्का फुल्का, तो 5-7 मिनट भी में काफ़ी हैं इसकी सफाई के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको थोड़ा सा मैंने एक दफ़ा वॉश किया, अब ये मैंने सेकंड टाइम पानी में, अब इसका पानी साफ़ सुथरा है, पहले वाला थोड़ा सा ख़राब था। तो अब ये देख ले, मैंने इस तरह से करके सेकंड टाइम इसको धो लिया, वॉश आउट कर लिया। चांदी की जैसे आपके पास कोई भारी ज्वेलरी होती है, जिस तरह से पायल वगैरह होती है, वो काफ़ी भारी होती हैं, तो आप साफ़ करें और वो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगी, आप इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगी। अदरवाइज़ वो ज़रा ज़्यादा ही ख़राब होती हैं। ये अब आप देख सकते हैं, ये ज्वेलरी अंदर से कितनी ज़्यादा चमकदार लग रही है हमें और बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और बहुत ज़्यादा लश्कारे मार रही है। और इस तरह से ये देखें, ये अब ज्वेलरी मेरी कितनी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है और बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही है। और ये मेरी गोल्ड की चेन थी, इसमें नग थे सारे और इस तरह से, लेकिन इसका अंदर से भी बिल्कुल साफ़ सुथरी और चमकदार और बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है और बहुत चमकती। इस तरह से हम आराम से घर पर बनाएं और आसानी हो हमारे लिए, और इसको यूज़ करें और घर में आराम से पहनें। उम्मीद है आपने मेरे इस हैक को बहुत इंजॉय किया होगा, आप इसे ज़रूर यूज़ करेंगे। आप जब पत्ती वाला पानी बनाएं, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गई, तो आप उसको ना थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म रखिएगा। तो उसमें आप जब मिक्सचर बनाएंगे तो ये सॉल्यूशन, शैम्पू वगैरह, ये हल्दी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी, और हल्का सा नीम गर्म लाजमी रखना है आपने, तब आपने ज्वेलरी इसमें डालना है। फिर जो है ना, वो बहुत अच्छा और ज़्यादा इफ़ेक्ट इस पर पड़ेगा। और इस तरह से पूरे घर भर की ज्वेलरी आप अपने घर पर साफ़ करें और उसके बाद इसको फंक्शंस वगैरह पर पहने, और आते जाते हुए घर में रूटीन की ज्वेलरी भी आप साफ़ करें, वो भी आप यूज़ करें और आसानी के साथ, बगैर किसी मुश्किल के, और इस तरह से एंजॉय करें, लाइफ को ईजी बना है ना। बहुत मज़े का हैक और बहुत मज़े की ट्रिप, और आप इसे ज़रूर यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।